Hello students, I am Dev. Welcome back on my channel SSC Mantra by Dev. Let's start the next session. Hardly had I finished cooking dinner before Raj arrived. तो बिफोर आपके सामने दिख रहा है कि कटा हुआ है, सही क्या है भैया? तो आप अपना, जैसा कि मैंने पिछला क्लास में भी आपको कहा था कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो अपना कॉपी कलम निकाल कर बैठिए। सिर्फ सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कॉपी कलम निकाल चुके होंगे जैसा मैं आशा कर रहा हूँ। तो लिखिए, हार्डली के साथ क्या आता है? भेन आता है। हार्डली के साथ क्या आता है? मेरे साथ साथ बोलिए, हार्डली के साथ क्या आता है? भेन आता है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, तीन गो मिलेगा आपको। बेयरली बहुत मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है। तीनों का हिंदी भी होता है मुश्किल से। इसके साथ क्या आएगा? भेन आएगा। गलती रहेगा बिफोर दे देगा या देन कुछ दे देगा, ठीक है। आपको याद क्या रखना है इसके साथ क्या आता है? तो इसके साथ आता है आपका भेन। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ भेन। उसके बाद और रूल क्या याद रखना है ना, कि हार्डली यदि शुरुआत में सेंटेंस के आएगा तो इन्वर्सन होगा। इन्वर्सन मतलब पहले वर्ब तब सब्जेक्ट। जैसा कि हेड पहले है ना जी, तब आई आया है, मतलब पहले क्या होना चाहिए? पहले आपका क्या होना चाहिए? पहले तो पहले आपका वर्ब तब सब्जेक्ट। यही होता है इन्वर्सन। इसको बोलते हैं एडवर्बियल। एडवर्बियल क्लॉज। जब एडवर्ब शुरू में आता है तो आपका इन्वर्सन हो जाता है। इन्वर्सन मतलब कि पहले वर्ब तब सब्जेक्ट आएगा। उसी तरह नो सुनर यदि रहेगा तो उसके साथ दैन आएगा। क्या आएगा? नो सुनर तो दैन। तब भी क्या होगा? एडवर्बियल होगा, मतलब पहले वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। आपको नो सुनर के साथ एग्जाम में ज़्यादा गलती कैसे करवाता है? दैन की जगह देन लिख देगा। दैन में THAN होता है, जबकि देन में THEN होगा। ध्यान देने वाली बात है। आगे चल, नेक्स्ट रूल है, आई मेट द टू बॉयज हुम आई बिलीव आर ट्विंस। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खूब एग्जाम में आता है, हु और हुम। तो पहले आप कॉपी में लिखिए कि हु मतलब होता है कौन, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। हु मतलब क्या होता है? कौन, और ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? प्रोनाउन है। और हुम मतलब होता है किसको, मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हु किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। हुम किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। जैसे हम कहेंगे कौन रो रहा है? हु इज वीपिंग। कौन सो रहा है? हु इज स्लीपिंग। कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग। मतलब हु क्या है? सब्जेक्ट। ठीक। हम कहेंगे हुम डू यू इनवाइट, मतलब क्या होगा कि तुमने किसको इनवाइट किया, मतलब किसको। तो सब्जेक्ट तो तुम है। इनवाइट किसको किया, तो ये किसको क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो हम किसके रूप में आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ। अब आगे कैसे समझिएगा। तो देखिए, हम बताएं क्या कि हु के लिए क्या आता है? हु किसके रूप में आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, तभी तो सेंटेंस बनेगा। ठीक, तो आइए चेक करेंगे हम लोग। तो आई मेट, आई मेट, तो आई एक सब्जेक्ट, मेट वर्ब, सही है। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, आगे बढ़िएगा। आई बिलीव मतलब सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, ठीक है। फिर आगे है आर ट्विंस, मतलब फिर वर्ब है आर। तो हम बताए थे अभी कि वर्ब सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। अभी हम बताए थे ना कि सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। इसीलिए यहाँ पर आर है वर्ब, इसीलिए होम की जगह क्या होगा? हो। बस आपको गिन लेना है, सब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट कितना है, सॉरी सब्जेक्ट कितना है, वर्ब कितना है। यदि वर्ब ज़्यादा हो तो सब्जेक्ट की कमी है, मतलब हु होगा। और यदि वर्ब कम हो तो मतलब हु को हटाएंगे, हुम करेंगे। समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे, लेट्स बाई ए न्यू फोन विथ द एनुअल बोनस। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? सेल भी होगा। बहुत बच्चा हो सकता है गलती कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है आपको कि यदि लेट्स से शुरू हो तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होता है? सेल भी होता है। यदि लेट्स से स्टार्ट कोई भी सेंटेंस हो, लेट्स गो, लेट्स कम, कुछ भी लेट्स से स्टार्ट हो तो उसका क्या होगा? सेल भी होगा। याद रहेगा। अच्छा, आगे,
तो याद रखना आपको कि लेट्स से स्टार्ट कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होता है, सेल भी होता है, आपको लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग। आई हैव नॉट रिटेन एनी लेटर टू हर सिंस माई ब्रदर हैड डाइड, गलत है, सही है डाइड। तो रूल लिखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडिफिनिट। कॉपी में लिखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडिफिनिट। लिख लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडिफिनिट। ये आपका सही रूल है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हैड डाइड के जगह क्या होगा, डाइड होगा, ठीक है। आगे, रेनेस गेव मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू म्यूजिक। तो गेव क्या है, गलत, सही क्या है, डिवोटेड। अब देखिए, आपको याद रखना है कि जब आप किसी एक्टिविटी के लिए, किसी विशेष एक्टिविटी के लिए आप जब अपना इम्पोर्टेंट समय देते हैं तो वो कहलाता है डिवोटेड। क्या कहलाता है, डिवोटेड। जैसा कह रहा है ना कि मोस्ट ऑफ हिज टाइम, मतलब अधिकांश जो आपका समय है वो क्या किए, रेनेस ने म्यूजिक को दिया। तो जब किसी भी एक्टिविटी के लिए जब अपना इम्पोर्टेंट समय देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिवोटेड। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिवोटेड टू समथिंग, ठीक है। आगे अब आइए एक पैसेज देखें छोटा सा। पहले देखिए पैसेज का अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप शुरू से लास्ट तक एक साथ में पढ़ने का प्रयास करिए, फिर मैं इसको एक एक लाइन करके बता रहा हूँ आपको। कहता है, मैन एंड हिज डीड्स आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स, whereas a good deed should call forth approbation and a wicked deed disapprobation. The door of the deed, whether good or bad, always deserves respect or pity, as the case may be. Hate the sin or not the sinner is a precept which, though easy enough to understand, is rarely practiced, and that is why to the poison of hatred spirits in the world. चलिए सबसे पहले हम लोग मीनिंग लिख लें, कॉपी कलम तैयार है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए डीड्स, डीड्स मतलब कर्तव्य, डीड्स मतलब कर्तव्य, लिख लिए। आगे लिखिएगा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब लिखिए अलग, विभिन्न, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, विभिन्न, लिख लिए। चलिए आगे लिखिएगा कॉल फोर्थ, है ना, गुड डीड कॉल शुड कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ लिखिएगा। कॉल फोर्थ मतलब प्रतिक्रिया पैदा करना, कॉल फोर्थ मतलब प्रतिक्रिया पैदा करना। आप लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तो मिला होगा कॉल फोर्थ, वही है कॉल फोर्थ, है ना। द सॉन्ग्स ऑफ मुकेश कॉल फॉर द सैड मेमोरीज। कॉल के साथ और क्या आता है, कॉल ऑफ स्थगित करना यानी कैंसल। फिर और क्या आता है, कॉल फॉर मांग करना। फिर आता है कॉल ऑन जाकर मुलाकात करना। आगे लिख लिए कॉल फॉर्थ पैदा करना, कोई प्रतिक्रिया। आगे लिखिएगा एप्रोबेशन, एप्रोबेशन मतलब लिखिए प्रशंसा, एप्रोबेशन मीन्स प्रशंसा। आगे लिखिएगा बिक्ड, बिक्ड मतलब लिखिए दुष्ट, बिक्ड मतलब क्या हुआ, दुष्ट। चलिए डीड तो भी बताएं, कार्य कर्तव्य। आगे लिखिए डिसएप्रोबेशन। तो देखिएगा रूल क्या है कि किसी भी मीनिंग के पहले से कोई स्पष्ट मीनिंग है, उसके पहले यदि डिस लगाइए, इर लगाइए, इन लगाइए तो उल्टा हो जाता है। तो एप्रोबेशन मतलब हम क्या बताएं, प्रशंसा। तो डिसएप्रोबेशन क्या हो जाएगा, हम खुद सोचिए, प्रशंसा को उल्टा आलोचना, निंदा, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, आगे लिखिएगा डिसएप्रोबेशन क्या हो गया, आलोचना, निंदा, लिख लिया आप लोग। क्रिटिसिज्म हो सकता है। डोर, देखिए डू से बना डोर, हम लोग पढ़े हो कि किसी भी वर्ब में ई आर लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, तो कहिएगा सब्जेक्ट। तो डू माने करना, तो डोर माने करने वाला यानी करता, ठीक है। गुड माने अच्छा, बैड माने खराब, पता है। डिजर्व पता है आप लोग को, डिजर्व रिस्पेक्ट मतलब क्या कह सकते हैं,
वो रिस्पेक्ट क्या कर सकते हैं कि वो सम्मान का हकदार है। डिजर्व रिस्पेक्ट मतलब हुआ सम्मान का हकदार होना। ठीक है। पीटी मतलब लिखिए दया, PITY, पीटी मतलब दया। आगे लिखिएगा हेट तो पता है आपको, नफरत करना। सीन मने पता है सीन मन क्या होता है, पाप। और सिनर मने पापी। ठीक है। आगे लिखिएगा प्रीसेप्ट, प्रीसेप्ट मने लिखिए उपदेश, प्रीसेप्ट मतलब उपदेश। आगे लिखिए दाऊ, दाऊ या अल दाऊ, इसका मतलब होता है अद्यपि। दाऊ अल दाऊ, अद्यपि। याद रखना है दाऊ अल दाऊ के साथ या तो कॉमा यूज होता है या तो एट यूज होता है। ठीक है। आगे अब देखिए फिर रूल है इजी इनफ। इजी मैंने आसान, इनफ मैंने पर्याप्त। रूल क्या है कि इनफ एक लौता ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के पहले आता है ना। मतलब क्या कह सकते हैं कि एडजेक्टिव प्लस, अब रूल क्या पढ़े होंगे कि एडवर्ब तब एडजेक्टिव, लेकिन इनफ में उल्टा होता है। एडजेक्टिव प्लस इनफ लिख लीजिए कॉपी में। एडजेक्टिव प्लस इनफ का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव प्लस इनफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे में इजी इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, टॉल इनफ, लॉन्ग इनफ। ठीक है, समझ गए क्या रूल लिखे आप लोग कि एडजेक्टिव प्लस इनफ का प्रयोग होता है। ऐसे रूल क्या है कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है लेकिन इनफ में उल्टा हो जाता है। चलो अंडरस्टैंड मतलब समझ में करते हैं, समझना। अंडरस्टैंड का ही साइनो है कंप्रीहेंड, जिससे बनता है कंप्रीहेंशन, वैसे कंप्रीहेंशन भी कहते हैं। रेयरली मतलब मुश्किल से, निगेटिव सेंस देता है। रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, ये सब क्या है, नेगेटिव सेंस देता है। प्रैक्टिस पता है जिसके भी, देखिए प्रैक्टिस एक सी होता है एक एसी होता है, तो सी एडवाइस में भी सी आता है, डिवाइस में भी सी आता है, तो जिसके अंत में सी आएगा वो नॉन होगा, जिसके अंत में एसी आएगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। चलिए आगे, पॉइजन तो पता है आपको, जहर। एक लिख लीजिए जहर का भेनम, VENOM, भेनम, भेनम मतलब भी जहर होता है। हेटर्ड, हेट से बन गया हर्टर्ड, हर्टर्ड मतलब होता है लिखे नफरत, हर्टर्ड मतलब नफरत। आगे लिखिएगा स्प्रीड, स्प्रीड का V1 V2 V3 सेम होता है। जैसे कट 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 होता है, पुट 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 होता है। कोई भी कास्ट ले लीजिए, कास्ट कास्ट कास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फॉरकास्ट फॉरकास्ट। उसी तरह स्प्रीड स्प्रीड स्प्रीड, स्प्रीड मैंने होता है फैलना। चलिए एक एक मीनिंग हम लिखा दिए, वर्ल्ड मैंने दुनिया पते आपको। अब इसका हिंदी करके आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। कहता है मैन एंड हिज डीड्स आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। मैन मतलब आदमी, ठीक है, और उसके कर्तव्य दो अलग चीज हैं। ठीक है। अब देखिए फिर एक रूल है कि जब व्यक्ति का प्रयोग, मैन का प्रयोग, वोमेन का प्रयोग जनरल सेंस में हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। ये भी गलती देगा आपको, इरर में द मैन लिख देगा, नहीं। मैन वोमेन का प्रयोग, ठीक है ना, सिर्फ मनुष्य का प्रयोग जब क्या कहेंगे जनरल सेंस में हो तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, याद रखना है। ठीक है। भेयरयाज मतलब जबकि ए गुड डीड शुड कॉल फोर्थ अप्रोवेशन, जबकि जो एक अच्छा कर्तव्य होता है वो क्या करता है, प्रशंसा की प्रतिक्रिया देता है। एंड ए बिग डिड, और जब दुष्ट काम, कोई गलत काम करता है तो क्या मिलेगा, निंदा मिलेगा, आलोचना मिलेगा। द डोर ऑफ द डीड, यानी काम करने वाला जो करता है, भेदर गुड और वाइट, देखिए भरने वाला आएगा तो आपको देखिए इसीलिए इस तरह से किया गया है, समझिए। ओ आर और रहेगा, मतलब क्या है कि अपोजिट जुड़ेगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे क्लो टेस्ट में। यदि ओ आर है मतलब अपोजिट जोड़ेगा, एंटो रहेगा, ठीक। गुड का बैड हो गया, टॉल रहता तो शॉर्ट हो जाता, ठीक, उल्टा होगा।
लेकिन यदि एंड रहेगा तो एक जैसन जोड़ता है, ठीक है ना। चल, तो भेदर गुड और बैड, और क्या याद रखना है कि भेदर रहेगा तो आगे ओ आर और आएगा, भेदर के साथ और आएगा, ठीक है। तो जबकि अच्छा या खराब ऑलवेज डिजर्व रिस्पेक्ट, ठीक है ना। जबकि अच्छा हो या खराब उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दया मिलना चाहिए, एज द केस में भी, चाहे केस जो भी रहा हो, ठीक है। हेट द सीन नॉट द सीनर इज ए प्रीसेप्ट, बहुत ही पुराना कहावत है ना, कि पाप से नफरत करो, पाप करने वाले से, क्योंकि कोई पाप क्यों किया कोई बता नहीं सकता है, किस कंडीशन में किया कोई बता नहीं सकता है। कोई इंसान किसी का मर्डर किया है तो ज़रूरी नहीं कोई जान के किया होगा, कुछ उसके साथ ऐसा मजबूरी रहा होगा, इसीलिए क्या कहा गया है, हेट द सीन नॉट द सीनर, प्रिसेप्ट माने उपदेश, ठीक है। पाप से नफरत करो, पाप करने वाले से नहीं। दाऊ अद्यपि इजी इनफ टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है समझना, इज रेयरली प्रैक्टिस्ड, जो कि बहुत ही आसान है समझना लेकिन बहुत ही मुश्किल से होता है, क्या हम लोग ऐसा कर पाते नहीं। कोई यदि किसी के बारे में सुन लेते हैं कि वो गलत किया है तो हम लोग सीधे उसको दोषी देना शुरू कर देते हैं, जबकि हम लोग पूरा चीज़ नहीं जान पाते हैं। जबकि हम लोगों को क्या है, कर्तव्य बनता है कि उसका पूरा स्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि कदम उठाया तो क्यों उठाया, क्या इसके पीछे उसका मजबूरी रहा होगा। डैट इज भाई, यही कारण है, द पॉइजन ऑफ hatred spreads in the world, यही कारण है कि नफरत का जहर है जो पूरा दुनिया में क्या हो रहा है तो फैल रहा है, ठीक है। यहाँ ईट के जगह ईज होना चाहिए, डैट इज भाई। अगर रूल लिख लीजिए लास्ट कि डैट इज भाई के साथ बिकॉज का प्रयोग नहीं होता है, डैट इज भाई के साथ बिकॉज का प्रयोग नहीं होता है, डैट इज भाई के साथ बिकॉज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए चलिए डैट्स ऑल। यदि आपको लगा कि कुछ भी आप सीखे हैं इससे तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि आप लोग के लिए और भी मैं स्टडी मटेरियल ऐसा ही दे सकूं आपको। डैट्स ऑल।